Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video I'm going to talk about a very important topic related to exam, that is प्रसव की अवस्थाएं, stages of labor. ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है और बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो ये वीडियो उन सब के लिए है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस द अपडेट ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम एक टेबल के फॉर्म में आचार्यों के अलग अलग मतानुसार जो वर्णन है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे लक्षण के अनुसार हम देखेंगे। तो ये टेबल है जिसमें स्टेजेस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड और आचार्य चरक ने जो बताया है, आचार्य सुश्रुत ने और आचार्य भागवत ने जो वर्णन किया है उसे हम देखते हैं। तो जो आचार्य चरक हैं उन्होंने फर्स्ट स्टेज को उन्होंने बोला है प्रजनन कालंभित, सेकंड स्टेज को उन्होंने परिवर्तित गर्भ और थर्ड स्टेज को उन्होंने अपरापातन बोला है। तो हम इसको याद रख सकते हैं एक शॉर्ट फॉर्मूला बनाकर, जैसे पी ए है तो P2A हम याद कर सकते हैं इसको। नाउ सेकंड है सुश्रुत के अकॉर्डिंग, तो सुश्रुत ने फर्स्ट स्टेज को बोला है प्रजायनी, सेकंड स्टेज को बोला है उन्होंने उपस्थित प्रसवा और थर्ड स्टेज को बोला है अपरापातन। तो यहाँ पर भी हम याद रख सकते हैं PUA बनाकर एक शॉर्ट फॉर्मूला। देन उसके बाद है भागवत ने बोला है फर्स्ट स्टेज को आसन्न प्रसवा, सेकंड स्टेज को आवक शिर और थर्ड स्टेज को अपरापतन। तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेज है वो तीनों में कॉमन है, अपरापतन, ये हमें याद रखना है। तो सबसे पहले जो आचार्य चरक जी ने वर्णन किया है फर्स्ट स्टेज प्रजनन कालंभित के बारे में या प्रजनन कालंभित के लक्षण के बारे में जान लेते हैं। तो आचार्य चरक ने चरक संहिता शारीरिक स्थान अध्याय 8 में 36 श्लोक में वर्णन किया है, तस्यस्तु खल्व्यमानि लिंगानि प्रजनन कालंभितौ भवन्ति तद्यथा क्लमो गात्राणाम, गात्रों में क्लम मतलब शरीर में दर्द होना, पेन होना, ग्लानिर्नस्य मुख में ग्लानि, अक्षणों शैथिल्यम, अक्षणों मतलब नेत्र, नेत्रों में शिथिलता होना, विमुक्त वंदनत्व में वक्षस्य कुक्षेरव स्वंशनम, जो वक्ष के बंधनों से विमुक्त होना और कुक्षी में ढीलापन मतलब लाइटनिंग स्टेज जो होती है वो बताया है। अधोगुरुत्व मतलब अधोभाग में गुरुता होना, वंक्षण वस्ती कटी कुक्षी पार्श्व पृष्ठ निस्तोदः, तोद कहाँ होगा, पेन होगा वंक्षण में, वस्ती में, कटी में, कुक्षी में, पार्श्व पृष्ठ आदि में वेदना होगी। योने प्रश्रवणम, योनि में श्राव का होना, अन्नभिलाष चेती, अन्नानिभिलाषा मतलब अन्न की अभिलाषा ना होना। उसके बाद उन्होंने कहा है ततो अंतरम आवी नाम, आवी का मतलब है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, तो यहाँ पे है प्रादुर्भाव, प्रारंभ हो जाना, अंतरम आवी नाम मतलब आवी का प्रारंभ हो जाना, प्रसेकस्य गर्भो उदकस्य, लास्ट उन्होंने बोला है गर्भ उदक का श्राव होना। तो ये लक्षण बताए हैं आचार्य चरक जी ने, किसके बताए हैं, प्रजनन कालम भिति के लक्षण बताए हैं। तो अब हम बात करेंगे परिवर्तित गर्भ के बारे में, सेकंड स्टेज जो चरक जी ने बताई है। तो आचार्य चरक ने सारी स्थान 8th चैप्टर में कहा है सा यदा जानीयादय च, ऐसा जानना चाहिए। कुछ कंडीशंस बताई हैं, उन कंडीशंस को देखते हुए हमें ये समझना चाहिए कि यह परिवर्तित गर्भ सेकंड स्टेज है। तो चरक ने कहा है हृदयम उदरस्य त्वविष्यति वस्ति शिरोह गृहति त्वरेन्त्य नामव्य परिवर्तितो अध गर्भ इति, गर्भ हृदय को छोड़कर उदर में प्रवेश करता है और बस्ती के सिर को पकड़ता है। एक कंडीशन है कि गर्भ हृदय को छोड़ता है और उदर प्रवेश में प्रवेश करता है, और सेकंड में उन्होंने बोला है कि बस्ती सिर को पकड़ता है और आवी मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का स्टार्ट हो जाना। ये 3 कंडीशंस उन्होंने बताई हैं। गर्भ मतलब नीचे की ओर आ जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो हमें गर्भ परिवर्तित स्टेज समझनी चाहिए। अगर हम इसको मॉडर्न से समझेंगे तो ये फंडल हाइट का जो डायग्राम है, यहाँ से जो फीटस है वो नीचे की ओर आता है, तो वो लाइटनिंग वाली जो स्टेज होती है और यहाँ पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का स्टार्ट होता है, तो ये कंडीशन हम रिलेट कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेज है अपरापतन,
तो आचार्य चरक ने कहा है यदा च प्रजाता स्यादेव नामे वीक्षते काचिदस्य अपरा प्रपन्ना च न वेति। तो आचार्य चरक ने कहा है कि प्रसव मतलब जब गर्भ उत्पन्न हो जाता है तो हमें याद रखना है कि अपरा बाहर आ गई है और उसका पतन करना है, उस अपरा अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना है अकॉर्डिंग टू आचार्य भागवत। आचार्य भागवत ने जो 3 स्टेज बताई है उसमें जो फर्स्ट स्टेज है वह है आसन्न प्रसवा। तो आसन्न प्रसवा में जो लक्षण बताए हैं तत्र आसन्न प्रसवाया क्लमोग्लानि मुक्तवंदने एवाक्षणी निष्ठीविका मूत्रपुरीश बाहुल्य शिथिल कुक्षी ततो अधोगुरुत्व अन्नभिलाषो वेदनो हृदय कटिबस्ति वंशणेषु तोदभेद शूलस्फुरण श्रवाणनि च योने भवन्ति तंत्र आविनाम प्रादुर्भाव गर्भोदक प्रभाष। तो आचार्य भागवत ने आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत जैसे ही मिलते लक्षण बताए हैं, जैसे क्लम होना, ग्लानि होना, नेत्रों में जो नेत्र के बंधन है ऐसा मुक्त होना, प्रतीत होना, या फिर कुक्षी में स्थिरता होना, अधो जो भाग है उसमें गुरुता का होना और आदि का प्रादुर्भाव, ये सारे जो लक्षण बताए हैं वो आचार्य भागवत ने भी सेम ऐसे ही लक्षण बताए हैं, मिलते जुलते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की। सेकंड स्टेज है आवक्षिर मतलब सेकंड स्टेज जो आचार्य भागवत ने बताई है। तो आचार्य भागवत ने कहा है एवं एवं आग परिवर्तते गर्भ तस्य लक्षण विमुच्य हृदय उदर विशति वस्ति शिरो अवगृहति त्वरेन्त्य नामव्य। तो आचार्य भागवत ने भी सेम आचार्य चरक की तरह, जो आचार्य चरक ने सेकंड स्टेज में बताया था परिवर्तित गर्भ, वैसा ही आचार्य भागवत ने सेम बताया है। उन्होंने कहा है कि जो गर्भ है वो नीचे की ओर आ जाता है और अपने बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसी टाइम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मतलब आदि का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो ये सारे आचार्य भागवत ने सेम लक्षण बताए हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रसव की जो अवस्थाएं हैं अकॉर्डिंग टू चरक जो उन्होंने स्टेजेस बताई हैं, तो आचार्य भागवत जो उन्होंने स्टेजेस